श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। अध्याय 3। पळनीस्वामी दर्शन। श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु के स्मरण की महिमा। विचित्रपुर से अगली यात्रा करने के लिए मैंने प्रस्थान किया। 3 दिनों तक मैं निरंतर मार्गक्रमण कर रहा था। श्रीपाद प्रभु की कृपा से समय पर भोजन तथा जलपान मिलता रहा। चौथे दिन मैं एक गांव पहुंचा। उस गांव के ब्राह्मण के घर के सामने खड़े होकर मैंने ओम भिक्षाम देहि ऐसी आवाज़ लगाई। उस घर के अंदर से अत्यंत क्रोधायमान हुई एक महिला बाहर आई और बोली, बात नहीं लात नहीं। थोड़े ही समय में घर के एक गृहस्थ बाहर आया। मैं अभी तक दरवाजे के सामने ही खड़ा हुआ था। उस सज्जन ने कहा, मेरी पत्नी ने क्रोध से मेरे सिर पर मिट्टी का घड़ा मारा है। वह घड़ा फूट गया है। अब मुझसे उस घड़े की कीमत के बराबर पैसे मांग रही है। पैसे लाने मुझे उसने घर से बाहर निकाला है। मैं आपके साथ ही आता हूँ। दोनों मिलकर भिक्षा मांगकर पेट भरेंगे। मैंने कहा, समस्त प्राणीजनों को अन्न पानी देने वाले श्री दत्त प्रभु ही है। उन सर्वव्यापी प्रभु का गुणगान हम उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर करेंगे। उस विशाल वृक्ष की छाया में बैठकर श्री दत्त प्रभु का भजन करने लगे। भूख लगने से हमारी आवाज़ अत्यंत मंद स्वर में आ रही थी। उसी समय विचित्रपुर राजा के दूत उस स्थान पर आए और कहने लगे, हमारे युवराज को बातें करना आ गया है। हमारे महाराज ने तुम्हें साथ लाने की आज्ञा की है। आप हमारे साथ घोड़े पर सवार होकर चलिए। मैंने कहा, मैं अकेला नहीं आऊँगा। आप मेरे मित्र को भी साथ लेके चलने को तैयार है तो ही मैं आऊँगा। उन राजदूतों ने हमें घोड़ा पर बिठाया और राजा प्रसाद की ओर चल पड़े। राजा प्रसाद पहुँचते ही महाराज ने हमारा स्वागत किया और कहा, पंडित जी, आपके प्रयाण के तुरंत ही हमारा राजपुत्र मूर्छित हुआ। हम सारे चिंतित थे। राजवैद्य को बुलाया, किंतु उनके आगमन के पूर्व ही युवराज सचेतन हुए। उसने आंखें खोली और दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा इस दिव्य मंत्र का उच्चारण प्रारंभ किया। थोड़े समय के पश्चात युवराज ने कहा कि जिस समय वह मूर्छित अवस्था में था, उस समय उसे एक 16-17 वर्ष के अत्यंत सुंदर कांतिमान आजान बाहु ऐसे यति दिखाई दिए। उन्होंने युवराज के जिह्वा पर विभूति लगाई और उसी समय उन्हें वाचा प्राप्त हुई। महाराज ने मुझे पूछा, वह यति कौन थे? श्री दत्त प्रभु से उनका क्या नाता है, यह मुझे विस्तार से कहे। मैंने महाराज से कहा, युवराज को दिखाई दिए हुए दिव्य स्वरूप वाले यति श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु थे। उन्होंने युवराज को वाचा प्रदान की। वे श्री दत्तात्रेय प्रभु के कलयुग के अवतार है। उनके दर्शन के लिए मैं कुरवपुर जा रहा हूँ। मार्ग में अनेक संत महात्माओं के दर्शन तथा आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं। राज दरबार में उपस्थित सारे दरबारियों को एक मुख से श्रीपाद प्रभु का जयघोष किया। महाराजा ने मुझे और मेरे साथ आए हुए ब्राह्मण को सुवर्ण मुद्राएं दान की। आनंद भरी मुद्रा से उनका स्वीकार करके हमने उनसे विदाई ली। उस समय राजगुरु बड़े नम्र भाव से कहा, आपके कारण हमारा ज्ञानोदय हुआ है तथा श्री दत्त प्रभु का महिमा का ज्ञान भी हुआ है। हम अब तक वैष्णव और शैव भेद में पापों का सिंचन ही कर रहे थे। आपने हमें सच्चा मार्ग बताया। हमारे साथ उस गांव का माधव नंबूद्री नाम का एक ब्राह्मण कुरव पर श्रीपाद प्रभु के दर्शन के लिए निकला। हम तीनों विचित्रपुर से अग्राहपुर आ गए। यहाँ पर मेरे साथ आए हुए ब्राह्मणों ने महाराज की दी हुई स्वर्ण मुद्राएं अपनी पत्नी को दी। वह आनंद से खुश हो गई। उसने हम तीनों को उत्तम भोजन खिलाया। इस घटना के पश्चात वह दंपति श्रीपाद प्रभु के अच्छे भक्त हुए। मैं और माधव नंबूद्री चिदंबर की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। नंबूद्री गांव गुंटूर मंडल में है। इस स्थान में अनेक विद्वान ब्राह्मणों का वास्तव्य है। मड़ियार के राजा ने नंबूद्री गांव के अनेक ब्राह्मणों को अपनी राजधानी बुलाकर राजाश्रय प्रदान किया था। ये ब्राह्मण ही नंबूद्री ब्राह्मण से प्रसिद्ध हुए। वे आचार संपन्न होते हुए परमेश्वर प्रति गहरी निद्रा रखने वाले वेद संपन्न ब्राह्मण थे, किंतु
मेरे साथ आने वाला माधव नंबूद्री बाल्यावस्था में अपने माता पिता को खो देने से निरक्षर था। उसकी स्त्री दत्त प्रभु पर गहरी श्रद्धा थी। चिदंबर पहुंचने के पश्चात उस स्थान पर श्री पळनीस्वामी नाम के एक सिद्ध महात्मा के दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं और माधव उनके पर्वत स्थित गुफा के दर्शन करने गए। गुफा के द्वार पर जाते ही स्वामी ने हमें देखा और कहा, माधव, शंकर, आप दोनों मिलकर यहाँ आए हो, यह हमारा अहोभाग्य है। श्री पळनीस्वामी के साथ हमारी ये प्रथम भेंट ही थी। फिर भी उन्होंने हमें नाम से बुलाकर यह बात सिद्ध कर दी कि वे एक महात्मा है। स्वामी ने हमें कहा, अरे भाइयों, श्रीपाद प्रभु के आज्ञानुसार मैं इस देह का त्याग करके दूसरे नए शरीर में प्रवेश करने वाला हूँ। इस नूतन शरीर में मुझे 300 वर्ष तक रहने का आदेश है। जीवन मुक्त जनन मुक्त रूप सृष्टि को अतीत तथा संपूर्ण सृष्टि की गतिमान रखने वाला महासंकल्प ही श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु है। पळनीस्वामी ने आगे कहा, अरे शंकर, तुमने विचित्रपुर में कनाद महर्षि के कनाद सिद्धांत के संबंध में जो कहा था वह विस्तार से कहो। कनाद महर्षि का कण सिद्धांत। श्री पळनीस्वामी की सूचना के उत्तर में मैंने कहा, स्वामी, मुझे क्षमा करें। कनाद महर्षि तथा उनके कनाद सिद्धांत के विषय में मैं अल्पज्ञ हूँ। मैंने जो कहा था वह स्वयं श्री दत्त प्रभु मेरे मुख द्वारा कह रहे थे। यह आपको भली भांति ज्ञात है। करुणास्वरूप पळनीस्वामी ने कण सिद्धांत कहना आरंभ किया। स्वामी ने कहा, समस्त सृष्टि भी परम मूल अणु से निर्माण हुई है। परमाणु से सूक्ष्म कणों के अस्तित्व से विद्युत शक्ति का प्रकटन होता है। ये सूक्ष्म कण महागति से अपनी कक्षा में परिक्रमण करते हैं। सूर्य के चारों ओर जिस प्रकार ग्रह भिन्न भिन्न कक्षा में परिभ्रमण करते हैं, उसी के समान ये सूक्ष्म कण अपने केंद्र बिंदु की चारों ओर परिभ्रमण करते हैं। इन सूक्ष्म कणों से ही भी सूक्ष्म स्थिति में समस्त प्राणी मात्र के भावों के गति का स्पंदन चलता है। स्पंदन पूर्ण ऐसी सृष्टि में कोई चीज़ नहीं है और वो स्थिर नहीं रह सकती। चंचलता इसका स्थायी स्वभाव है। प्रतिक्षण बदलते रहना इसका स्वभाव धर्म है। इस स्पंदनों से भी सूक्ष्म अवस्था में श्रीपाद प्रभु का चैतन्य होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि अति सूक्ष्म ऐसा श्रीपाद प्रभु का अनुग्रह जितना सुलभ लगता है उतना ही कठिन भी है। यदि प्रत्येक कण कण का विभाजन करके उसके अनंत भाग किए जाए तो विभाजित कण शून्य के बराबर होता है। इस प्रकार के अनंत शून्य मिलने के सृष्टि की उत्पत्ति होती है। पळनीस्वामी ने आगे कहा, देवताओं की मूर्ति मंदिर में स्थापित करने से पूर्व उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई तो मूर्ति चैतन्य पूर्ण होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। सारे मंत्र कुंडलिनी शक्ति में ही स्थित होते हैं। गायत्री मंत्र भी इसी शक्ति में समाया है। गायत्री मंत्र में 3 पाद है। ऐसी सामान्यता सारी साधकों की सोच है। किंतु इस मंत्र में 4था भी पाद है। वह ऐसा है, चतुष्पाद गायत्री निर्गुण ब्रह्म को सूचित करती है। कुंडलिनी शक्ति 24 तत्वों में से इस विश्व की निर्मिति करती है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। 24 इस संख्या को गोकुल ऐसा भी कहा जाता है। गो का अर्थ होता है 2 और कुल का अर्थ होता है 4। ब्रह्म स्वरूप में कोई बदल नहीं होता, इसी कारण वह बदलातीत है। यह 9 इस संख्या को सूचित करती है। 8 यह संख्या माया का स्वरूप है। श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु भक्तगण उन्हें 2 चौपाती देवलक्ष्मी ऐसा कहते थे। समस्त जीवों का पति स्वरूप परब्रह्म ही है। इसी कारण पतिदेव 9 संख्या दर्शाता है। लक्ष्मी 8 यह संख्या दर्शाती है। 2 का अर्थ होता है 2 यह संख्या। 4 का अर्थ होता है 4 यह संख्या। 2 चौपति लक्ष्मी, इसका प्रयोग गलती से 2 चपाती देव लक्ष्मी ऐसा हुआ। यह समस्त जीवों के 2 4 9 8 इस संख्या की स्मृति कराता है।
गोकुल ग्राम में परब्रह्म पराशक्ति श्रीपाद श्रीवल्लभ ही थे। गायत्री मंत्र का स्वरूप श्रीपाद प्रभु के निर्गुण पादुका के समान ही है। पळनी स्वामी ने आगे कहा, अरे शंकर, स्थूल मानव शरीर में 12 प्रकार के भेद होते हैं। हमें दिखाई देने वाला स्थूल देह सूर्य भगवान के प्रभाव में आया हुआ है। श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु पिठिकापुरम में अवतार लेने के पूर्व 108 वर्ष इस प्रांत में आए थे। उन्होंने मुझे अनुग्रहित किया था। वर्तमान काल में प्रभु जिस रूप में कुरुपुर क्षेत्र में है, उसी रूप में वे इस स्थान पर आए थे। उस समय एक आश्चर्यपूर्ण घटना घटी। हिमालय के कुछ महायोगी बद्री केदार तीर्थ क्षेत्र में स्थित बद्री नारायण भगवान की पूजा ब्रह्म कमल अर्पण करके कर रहे थे। श्री बद्रिक नारायण के चरणों पर अर्पित किए हुए ब्रह्म कमल के फूल श्रीपाद प्रभु के चरण कमल पर आकर गिर रहे थे। यह दृश्य हमने स्वयं अपने नेत्रों से देखा था। श्री पळनी स्वामी के इस दिव्य वक्तव्य से अत्यंत प्रभावित हुए। हमारी काया रोमांचित होने लगी। मैंने उत्सुकतावश श्री स्वामी से प्रश्न किया, स्वामी जी, ब्रह्म कमल क्या होता है? वह कहाँ प्राप्त होता है? इस फूल से श्री दत्त प्रभु की अर्चना वे प्रसन्न होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अतएव आप मेरी शंका का समाधान कीजिए। ब्रह्म कमल का स्वरूप। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए श्री पळनी स्वामी ने मेरी ओर बड़ी वात्सल्यपूर्ण नज़रों से देखा और कहा, अरे शंकर, श्री महाविष्णु ने भगवान सदाशिव की इस ब्रह्म कमल से पूजा की थी। भगवान श्री विष्णु के नाभि से निकले हुए कमल को भी ब्रह्म कमल कहते हैं। श्री दिव्य लोक इस ब्रह्म कमल के समान कमल हिमालय पर्वत पर पाए जाते हैं। इस पर्वत के 20,000 फीट ऊंचाई के शिखरों पर यह कमल वर्ष में एक ही बार खिलता है। इस फूल के खिलते ही आसपास का पूरा परिसर इन फूलों की अनोखी सुगंध से भर जाता है। हिमालय पर तपस्या करने वाले साधक ब्रह्म कमल की खोज में रहते हैं। शरद ऋतु से वसंत ऋतु तक कमल बर्फ से ढके रहते हैं। चैत्र मास आरंभ होते ही बर्फ से ऊपर आ जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में इसके विकास की क्रिया आरंभ होती है। अमरनाथ के अमरेश्वर हिमलिंग के दर्शन श्रावण मास के शुद्ध पूर्णिमा के दिन होते हैं। इसी शुभ दिन अर्धरात्रि के समय यह कमल विकसित होकर पूरी तरह से खिल जाते हैं। हिमालय में तपस्या कर रहे तपस्वी, साधु, सिद्ध पुरुष तथा साधकों के लिए यह एक अनोखी परमेश्वरी लीला होती है। ब्रह्म कमल के दर्शन मात्र से समस्त पातकों का नाश होता है। योग सिद्धि पाने वाले में आने वाले विघ्न दूर हो जाते हैं। इस कमल के दर्शन से योगी, सिद्ध पुरुष, तपस्वी अपने अपने मार्ग में उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं। जिन भक्तों के भाग्य में इस ब्रह्म कमल के दर्शन का योग होता है, उन्हें ही ये दिखता है। उसके पश्चात यह कमल अंतर्धान होता है। कुछ क्षणों के विश्राम के पश्चात पळनी स्वामी ने बोला, मैंने 10 दिनों तक समाधि में रहने का निश्चय किया है। इन दिनों कोई भक्त आर्त इच्छा से मेरे दर्शन करने आए तो उन्हें दूर से मेरी समाधि भंग किए बिना शांत चित्त से दर्शन कराना। यदि सर्पदंश से मृत कोई व्यक्ति गाँव वाले ले आए तो उन्हें मैं समाधि में हूँ ऐसा कहकर उस मृत शरीर को नदी के प्रवाह में अथवा जमीन में खड्डा बनाकर उसे सुरक्षित रखना, यह मेरी आज्ञा है, ऐसा उन्हें करना। श्री पळनी स्वामी जिस स्थान पर बैठे थे उसी पर समाधिस्थ हुए। मैंने और माधव दोनों मिलकर दर्शन करने वाले भक्तों को दूर से शांतिपूर्ण पद्धति से दर्शन करा रहे थे। दर्शन हेतु आए हुए कुछ भक्तों ने चावल, दाल, आटा आदि भोजन सामग्री स्वामी को अर्पण करने लाई थी। इसे देखकर माधव ने रसोई पकाने का निश्चय किया। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ लाने के लिए वह निकल गया। पास ही उसे सूखा हुआ नारियल के कुछ पत्ते दिखाई दिए। उसके साथ और एक भक्त भी था। माधव ने वह सूखा पत्ता उठाकर अपने कंधे पर रखा। उसी समय उस पत्ते के नीचे विश्राम कर रहे एक सर्प ने क्रोध में आकर माधव को दंश किया। उस सर्प का विष इतना दाहक था कि माधव तत्काल काला नीला होकर मृत हुआ।
और जमीन पर गिर गया। 2-3 भक्तों ने मिलकर उसे उठाकर स्वामी की गुफा के पास लाया। वह दृश्य देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं अत्यंत भयभीत हो गया। क्या करे यह कुछ सूझ नहीं रहा था। उसी समय स्वामी ने कहा और उनकी आज्ञा की स्मृति हुई। उनकी आज्ञा के अनुसार एक गड्ढा खोदा जाए, उसमें माधव के मृत शरीर को अच्छी तरह ढाँप कर रखा और मैं गुफा के निकट लौट आया। उसी समय गांव के कुछ लोग एक 17-18 वर्ष के युवक को लेकर आए। प्रथम माधव की दुर्घटना, उसके पश्चात गांव के इस नवयुवक की मृत्यु देखकर मेरे आंखों में आंसू आए और मैं उसे रोक नहीं पाया। मैंने गांव के लोगों को स्वामी का आदेश बताया। गांव के लोगों ने उस गुफा के पास ही जमीन खोदकर एक गड्ढा बनाया और उसने उस नवयुवक का मृतदेह रखा। प्रतिदिन 3-4 भक्त स्वामी के दर्शन आते थे। मैं उन्हें दर्शन कराता था। किसी तरह से 10 दिन बीत गए। 11वें दिन पळनी स्वामी ब्रह्म मुहूर्त में अपनी तप समाधि से बाहर आए। आते ही वे माधव माधव कर माधव को बुलाने लगे। मैंने सजल नेत्रों से सारी घटना स्वामी को सुनाई। उन्होंने समझाते हुए योग दृष्टि से मेरी ओर देखा। उस समय मेरी पेट में कुछ चलन वलन होने का आभास हुआ। कुछ हल्का सा दर्द भी हुआ। स्वामी ने फिर से एक बार मेरी ओर प्रसन्न चित्त से देखा। उस समय मेरी सारी वेदनाएं गुप्त हो गई। श्री पळनी स्वामी ने कहा, अरे शंकर, अपने माधव को स्थूल देह में श्रीपाद प्रभु के दर्शन होने वाले नहीं थे। इसी कारण गए 10 दिनों से उसका सूक्ष्म शरीर कुरोपुर में श्रीपाद प्रभु के चरण सानिध्य में है। इसी प्रकार उसकी इच्छा पूर्ण हुई। श्रीपाद प्रभु की लीलाएं अगाध है, उसे कोई समझ नहीं पाता। काल, कर्म, कारण, इनका रहस्य बड़ा कठिन होता है। उसे जानना मनुष्य के बस की बात नहीं है। यही सत्य है। पळनी स्वामी ने आगे कहा, माधव को फिर से स्थूल शरीर में लाने का कार्य भी प्रभु ने मुझ पर सौंपा है। पळनी स्वामी के आदेश के अनुसार माधव का मृतदेह बाहर लाया गया। दक्षिण दिशा में स्थित घने जंगल की ओर देखते हुए पळनी स्वामी ने उच्च स्वरों में कहा, माधव को दंश करने वाला नागराज, श्रीपाद प्रभु की आज्ञानुसार पळनी स्वामी के पास आ जा। उन्होंने अपनी कौपिन से 4 कौड़ियाँ निकाली, उसे मृतदेह के 4 ओर रखी। थोड़े समय के पश्चात वे चारों कौड़ियाँ आकाश में ऊंची उड़ी और चारों दिशा में गई। 5-10 मिनटों में उत्तर दिशा से एक सर्प आया। उसके माथे पर चारों कौड़ियाँ घट्ट बैठी थी। इस कारण वह सर्प त्रस्त होकर फुस फुस ऐसा ध्वनि कर रहा था। स्वामी ने माधव के शरीर से विष को निकालने की आज्ञा दी। पैरों में जिस स्थान पर दंश हुआ था उसी स्थान से सर्प ने पूरा विष निकाला। श्री पळनी स्वामी ने रख दिया। श्रीपाद प्रभु के चरणों पर मस्तक मनोमन नमस्कार किया। उसके पश्चात स्वामी ने उस सर्प पर मंत्रोदक का क्षोपण किया। वह सर्प स्वामी के चरणों पर नतमस्तक हुआ और 3 प्रदक्षिणा करके मार्ग से चला गया। श्री दत्त भक्तों को अन्नदान करने का फल। श्री पळनी स्वामी ने आगे कहा, अरे शंकर, यह सर्प पूर्व जन्म में एक स्त्री था। उसने अपने जीवन काल में थोड़े पाप और थोड़े पुण्य किए थे। उसने एक दत्त भक्त को भोजन कराया था। यह पुण्य कर्म था। यथाकाल उस स्त्री ने देह त्याग दिया। यमदूत उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने उसे कहा, एक समय तुमने श्री दत्त भक्तों को भोजन कराया था, उसके विशेष पुण्य का लाभ तुझे हुआ है। तुम्हें पाप प्रथम भोगना है या पुण्य प्रथम भोगना है? उस स्त्री ने कहा, प्रभु जो कम है वह प्रथम भोगना चाहती हूँ। इस प्रकार उसे प्रथम पाप योनि में यानी सर्प योनि में जन्म मिला। उसकी वृत्ति सर्व प्राणियों को हानि कराने की होने से उसके मार्ग में आने वाले को वो दंश करती थी। इसी कारण माधव के केवल निकट जाने पर उसने दंश किया। माधव अपने पूर्व जन्म के किए हुए पापों के कारण सर्पदंश से मरणासन्न अवस्था में गया। कालांतर से श्रीपाद प्रभु की कृपा से उस स्त्री की सर्पयोनि से मुक्ति मिली। योग्य व्यक्ति को दिए हुए अन्नदान का फल।
श्री दत्तात्रेय प्रभु अल्पसंतुष्ट होने वाले हैं। थोड़ी सेवा करने पर भी वे अमाप फल देते हैं। श्री दत्त प्रभु के नाम से किसी व्यक्ति को अन्नदान किया तो वह व्यक्ति योग्य है तो उस अन्नदाता को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्न के कुछ अंश से मनुष्य का मन बनता है। अन्नदाता का मन बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, मंगल स्पंदनों से भर जाता है। इसी कारण उसमें लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। पळनी स्वामी ने आगे कहा, इच्छित वस्तुओं की समृद्धि होना ही लक्ष्मी माता की कृपा कटाक्ष का द्योतक है। यह सृष्टि सूक्ष्म स्पंदनों तथा सूक्ष्म नियमों से द्वारा ही चलती है। श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु की महिमा। श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु का नाम स्मरण लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य तथा संतोष प्रदान करने वाला है। उनके अनुग्रहित भक्तों के भाग्य का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आश्चर्य नहीं है, श्रीपाद प्रभु की कृपा से ही 10 दिनों तक जमीन के अंदर रखे हुए माधव के शरीर में कोई हानि नहीं हुई। उसे प्राणदान करने वाले भी श्रीपाद प्रभु ही थे। उनकी करुणा, दया, भक्त प्रेम इसका शब्दों में वर्णन करना असंभव है। माधव के शरीर में चैतन्य आने लगा। उसने प्यासा होने के कारण पानी मांगा। श्री पळनी स्वामी ने उन्हें समझाकर प्रथम पतला घी पीने को दिया। उसके पश्चात फलों का रस दिया। कुछ समय पश्चात पानी पीने को भी दिया। नागलोक का वर्णन। माधव पुनर्जीवित होने से हमारे आनंद को सीमा नहीं थी। माधव ने अपना अनुभव कहना आरंभ किया। उसने कहा, मैं सूक्ष्म शरीर से कुरुपुर पहुंचा और श्रीपाद प्रभु के दर्शन किए। वे आजान बाहु है। उनके नेत्र विशाल है तथा भक्तों के लिए उनके मन में करुणा, प्रेम, दया, वात्सल्य भाव निरंतर प्रवाहित होते रहता है। मैं सूक्ष्म देहधारी होने के कारण बाकी लोग मुझे नहीं देख सकते थे। श्रीपाद प्रभु ने कुरुपुर द्वीप के मध्य भाग में जाने की मुझे आज्ञा दी। अतएव मैं उस द्वीप के मध्य भाग में नीचे की ओर गया। भूमि के अंदर भूकेंद्र के पास अनेक प्रासाद थे। वह पाताल लोक है ऐसा मुझे विश्वास हुआ। स्थूल रूपी मानव को स्थूल रूपी पदार्थ ही दिखते हैं। मुझ जैसे सूक्ष्मधारी को सूक्ष्म रूप ही में दिखाई देने लगा। वहाँ पर वात्सल्य करने वाले लोग नाग जाति के होते हुए काम रूप धारण किए हुए थे। उन्हें अपने इच्छानुसार रंग रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त थी। उन्हें नागरूप में संचार करना अधिक प्रिय था। वहाँ पर मैंने अनेक महासर्प देखे। कुछ सर्पों को तो 1000 मुख थे। उनके सर्पों के सिर पर मणि थे। उस मणियों से दिव्य तेज निकल रहा था। अन्य नाग योग मुद्रा में बैठे थे। उन सर्पों में से एक महासर्प था। उसे 1000 मुख थे। उस महानाग पर श्रीपाद श्रीवल्लभ महाविष्णु के समान शयन कर रहे थे। उस स्थान में विराजित अन्य महासर्प वेगदान कर रहे थे। चिदानंद स्वरूप में श्रीपाद प्रभु उस मधुर गायन का आस्वाद ले रहे थे। मेरे बाजू बैठे एक महासर्प ने श्री दत्त प्रभु की महिमा का वर्णन किया। श्री दत्तात्रेय प्रभु की महामहिमा। उस महासर्प ने कहा, श्री दत्त प्रभु चित्रकूट स्थित अनुसया पर्वत पर अत्रि अनुसया के पुत्र के रूप में पूर्व युग में अवतरित हुए। वे अपने अवतार की पूर्णता किए बिना ही सूक्ष्म रूप से नीलगिरी पर्वत की चोटी पर, श्रीशैल की पर्वत पर के शिखर पर और शबनगिरी के शिखर पर तथा सह्याद्री पर्वत पर संचार करते थे। उन्होंने नाथ संप्रदाय के गोरक्षनाथ को क्रिया योग का ज्ञान दिया था। ज्ञानेश्वर योगी को खेचरी मुद्रा में बैठे निराकार योगी के रूप में दर्शन दिया था। वे देश तथा काल से अतीत थे। श्रीपाद प्रभु के सानिध्य में होते समय हमें भूत, वर्तमान, भविष्य काल भिन्न भिन्न नहीं दिखाई देते। सब कुछ नित्य वर्तमान ही दिखाई देता है। अनघा देवी के साथ श्री दत्तात्रेय का दर्शन। उस महासर्प ने आगे कहा, अरे भैया माधव, हमें कालनाग ऋषिश्वर कहते हैं। श्री दत्तात्रेय प्रभु ने हजारों वर्षों तक राक्षस का उत्तम ढंग से परिपालन किया। उसके पश्चात अपने स्वरूप को गुप्त रखने के लिए कई वर्षों तक नदी के पानी में अदृश्य रूप में रहे
तत्पश्चात वे पानी से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु वे हमसे छिपना चाहते थे। यह हमें ज्ञात हुआ कि फिर से जल समाधि में चले गए। कुछ वर्षों के पश्चात वे पानी से बाहर आए। उस समय उनके हाथ में एक मधुपात्र था और दूसरे हाथ में उन्होंने एक 16 वर्ष की अति सुंदर नवयौवना को थाम रखा था। मधुपान करके सदैव उसके नशे में रहने वाले तथा स्त्री के दास्यत्व में रहने वाले व्यक्ति को हमसे भ्रांति से अब तक अपना दैवत मान रखा था। इस विचार से हम वहाँ से लौट गए। उसी समय वे दोनों अदृश्य हुए। हमें उनके अंतर्ध्यान होने के पश्चात ज्ञानोदय हुआ। श्री दत्तात्रेय प्रभु के हाथों में जो मधुपात्र दिखाई दे रहा था उसमें योगानंद स्वरूप अमृत था तथा उनके हाथों में थमाई हुई सुंदर कन्या त्रिशक्ति रूपिणी अनघा लक्ष्मी देवी थी। इस सत्य स्थिति का ज्ञान हमें बहुत देरी से हुआ। हमें हमारी मूढ़ता पर भारी लज्जा आई। फिर से श्री दत्त प्रभु इस भूमि पर अवतार लेकर हमें अनुग्रहित करें, इस संकल्प से हमने घोर तपस्या की। इसी के फलस्वरूप ही दत्तात्रेय प्रभु ने पिठिकापुरम गांव में श्रीपाद श्रीवल्लभ नाम से अवतार धारण किया है। श्री कुरवपुर का वर्णन। श्री दत्तात्रेय प्रभु जिस स्थान पर स्नान करने से उद्देश्य से कृष्णा नदी में उतर गए थे, वही स्थान आज का परम पवित्र कुरवपुर क्षेत्र है। श्री दत्त प्रभु जिस समय जल समाधि में थे, उस समय हम अपने सूक्ष्म स्पंदनों से सूक्ष्म लोक में योग समाधि में थे। कौरव और पांडवों के आदि पुरुष कुरु महाराज को श्री दत्तात्रेय प्रभु ने इसी स्थान पर ज्ञानोपदेश किया था। इसी कारण वह स्थान कुरवपुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस पवित्र महाक्षेत्र कुरवपुर का महिमा वर्णन करने के लिए सामर्थ्य आदिशेष में भी नहीं है। सदाशिव ब्रह्मेंद्र की पूर्व कथा। उस महासर्प ने कुछ क्षणों के विश्राम के पश्चात आगे कहना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, श्रीपाद श्रीवल्लभ के चरण कमलों को मैंने नम्र भाव से प्रणाम किया। उस समय अत्यंत करुणापूर्ण अंतकरण से उन्होंने कहा, वत्स, यह भव्य दिव्य दर्शन प्राप्त होने का एक महान अलभ्य योग है। तुमसे वार्तालाप करने वाला महासर्प आने वाले शताब्दियों में ज्योतिरामलिंगेश्वर स्वामी इस नाम से अवतरित होंगे। वे ज्योति रूप में ही अंतर्धान होंगे। तुमसे वार्तालाप करने वाला दूसरा महासर्प सदाशिव ब्रह्मेंद्र इस नाम से प्रदर्शन होंगे। श्री पिठिकापुरम में मेरा अत्यंत प्रिय स्थान है। पिठिकापुरम में जिस घर में मेरा जन्म हुआ, उस स्थान पर ही मेरी पादुकाओं की प्रतिष्ठापना होगी। मेरा जन्म कर्म अत्यंत दिव्य है। वह एक गोपनीय रहस्य भी है। तुम श्री पिठिकापुरम में स्थित मेरी पादुका प्रतिष्ठा के स्थान में पाताल में जाकर तपोनिष्ठ नागों का दर्शन करके आ जाओ। इतना कहकर श्रीपाद प्रभु मौन हुए। श्री पळनीस्वामी मंद हास्य करते हुए बोले, अरे माधव, पिठिकापुरम के कालनाग के विषय में चर्चा कुछ समय के पश्चात करेंगे। अभी तो हमें त्वरित स्नान आदि से निवृत्त होकर ध्यान में बैठे ऐसे प्रभु की आज्ञा हुई है। श्रीपाद श्रीवल्लभ की जय। तीसरी तृतीय अध्याय समाप्त। फलश्रुति। इस अध्याय के पठन से अथवा श्रवण से नागदोष निवारण होते हैं तथा संतान प्रतिबंधक दोष निवारण भी होते हैं। यह अध्याय संपूर्ण श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत से लिया हुआ है। समय के अभाव में अगर आप बड़ा ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, उस समय आप संक्षिप्त श्रीपाद श्रीवल्लभ हिंदी ग्रंथ पढ़ सकते हैं, जिससे आपको भगवान के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त।